आशा अपनी बहू निशा के साथ रहा करती थी। आशा बहुत गरीब थी और बड़ी ही मुश्किलों से उसके बेटे अशोक की नौकरी लगी थी, जिस वजह से वो शहर में था और आशा अपनी बहू के साथ गांव में अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। अशोक को गए अभी कुछ ही दिन हुए थे। घर में जो पैसे थे वो सारे आशा ने अशोक को दे दिए थे ताकि वो शहर में जा सके। मानसून का मौसम था और घर में राशन का एक दाना भी नहीं था। जिसके बाद आशा एक दिन अपनी बहू निशा से बोलती है, बहू, घर में राशन का एक दाना नहीं है और अशोक को गए हुए अभी 2 से 3 दिन हुए हैं। ना जाने इसकी सैलरी कब तक आएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम दोनों सास बहू भूखी ही मर जाएंगी। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जब तक अशोक की सैलरी नहीं आ जाती तब तक हम दोनों मिलकर कुछ काम कर लें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। वैसे भी मानसून का मौसम आ रहा है, भारी वर्षा हो सकती है और अगर बारिश शुरू हो गई तो घर से निकलना बंद हो जाएगा। ऐसे में हम किसी से मदद भी नहीं ले पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम कुछ काम कर लें। इतना बोलकर दोनों सास बहू काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन उन्हें अपने गांव में कोई काम नहीं मिलता। जिसके बाद आशा और निशा नदी पार करके पास वाले गांव में जाती है, जहां आशा को फैक्ट्री में तो निशा को एक कोठी में काम करने की जगह मिल जाती है। माँ जी, एक कोठी में मुझे काम मिल गया है। बहुत बड़ी कोठी है, पर मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि उस गांव में जाने के लिए हमें नदी पार करनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू। मुझे भी उसी गांव की फैक्ट्री में काम मिल गया है। फैक्ट्री भी दूर है तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना सुबह हम दोनों एक साथ जाएंगे और शाम को आते समय मैं तुझे नदी के पास मिल जाऊंगी। वहाँ से हम दोनों एक साथ मिलकर घर आ जाया करेंगे। आप सही बोल रहे हैं माँ जी। अच्छा माँ जी, घर में थोड़े से आटे बचे हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं इसी की रोटी बना लूँ और हम दोनों प्याज रोटी खाकर सो जाएं। कल से जब मैं कोठी में काम करने जाया करूँगी तो वहाँ से आते हुए कोठी में जो भी खाना बचा करेगा वो घर ले आया करूँगी। अब इसी तरह से आशा सुबह उठकर फैक्ट्री के लिए चली जाती है, तो वही निशा भी नदी पार करके कोठी में काम करने के लिए चली जाती है। और रात को जब काम करके आती है तो कोठी से ही बचा हुआ खाना लेकर आ जाया करती है, जिसे खाकर दोनों सास बहू अपना पेट भर लिया करती है। ऐसे ही एक रात आशा और निशा सो रही होती है, तभी उन दोनों के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें गिरती है और आशा की आंखें खुल जाती है। बहू, मुझे लगता है बारिश हो रही है और देख हमारे घर की छत टूटी हुई है, जिस वजह से बारिश का पानी हमारे घर में आ रहा है। निशा उठकर बाहर जाती है और वो देखती है कि बाहर काफी तेज की आंधी और तूफान चल रही है और साथ ही बिजलियां भी कड़क रही है और बहुत ही जोरों से बारिश भी हो रही है। बारिश को देख निशा घर में आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, बाहर आज बहुत वर्षा हो रही है। अगर इसी तरह तेज बारिश होती रही तो नदी का पानी भर जाएगा और उस नदी पर जो पुल है वो लकड़ी का बना है। मुझे तो डर लग रहा है, अगर वो लकड़ी का पुल टूट गया तो हम काम पर कैसे जाएंगे माँ जी। निशा अपनी सास से बात कर ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी छत बहुत ज्यादा टपक रही है। जिसके बाद निशा घर का कुछ जरूरी सामान एक घाट पर रख देती है और जहाँ जहाँ से छत टपक रही होती है वहाँ वहाँ बर्तन लगाकर बारिश के पानी को जमा करने लगती है। इसी तरह से दोनों सास बहू पूरी रात एक कोने में बैठी होती है और बारिश के रुकने का इंतजार कर रही होती है। सुबह होते ही बारिश बंद हो जाती है और वो दोनों काम पर जाने के लिए तैयार होने लगती है। जैसे ही घर से वो निकलती है वैसे ही उषा नाम की एक औरत दोनों के पास आती है और उनसे बोलती है, अरे आशा बहन और निशा बहू, तुम दोनों ऐसे मौसम में कहाँ चली? बहन, हम दोनों अपने अपने काम पर जा रहे हैं। अरे उषा बहन, कुछ दिनों के लिए घर में ही रहो। तुम्हें मालूम नहीं है क्या, सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार पता चला है कि अपने गांव में भी कुछ दिनों तक लगातार बारिश होगी और आंधी तूफान भी चलेगी। हो सके तो गांव में भी बाढ़ आ सकती है या फिर बवंडर, इसलिए घर में ही रहो। उषा आंटी जी, हमें कुछ नहीं होगा और जैसे हमें लगेगा कि मौसम खराब हो रहा है हम घर वापस आ जाएंगे। अभी भूखे मरने से तो अच्छा है कि मैं बाहर जाकर कुछ काम कर लूं, ताकि ऐसे मौसम में अगर हम दोनों सास बहू को घर में रहना पड़े तो खाने के लिए कुछ तो हो।
इतना बोलकर आशा और निशा अपने अपने काम पर निकल जाती है। आशा फैक्ट्री में काम कर रही होती है कि तेज वर्षा होने लगती है, जिस वजह से फैक्ट्री का मालिक सबसे बोलता है, आप सभी लोग जल्दी से अपने अपने घर जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है। अभी न्यूज आई है और सरकार की भी सबसे अपील है कि सब अपने घर में ही रहें। इतना बोलकर फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री बंद कर देता है, जिसके बाद आशा भीगती हुई नदी के पास जाती है और अपनी बहू का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर बाद उसकी बहू निशा भी वहाँ आ जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप इतनी बारिश में रुकी क्यों रही है? बहू मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। चल अच्छा हुआ कि तू आ गई। अब चल जल्दी घर चलते हैं। सरकार ने रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये भी कहा है कि बहुत जगह पे बाढ़ आ चुकी है। सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि सभी अपने घर में रहें। हाँ माँ जी मैं जानती हूँ, तभी तो आज मैं भी जल्दी आ गई। इतना बोलकर जैसे तैसे दोनों सास बहू भीगती हुई नदी को पार करके गांव में पहुंचती है और अपने घर जाती है। वह दोनों जब अपने घर जाती है तो देखती है कि बारिश का पानी पूरे घर में भरा पड़ा है और सारा सामान पानी में तैर रहा है। ये देख निशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी बारिश का पानी तो घर में भर चुका है, अब हम दोनों कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? सारा घर पानी में तैर रहा है। बहू सबसे पहले तो घर की जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें खाट पे रख दे। अभी पानी ज्यादा नहीं भरा है, क्या पता बारिश रुक जाए। इतना बोलकर वो दोनों घर के कुछ जरूरी सामान लेकर खाट के ऊपर बैठ जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे घर का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तेज आंधी तूफान चलने की वजह से उनकी घर की छत भी उड़ जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर जाती है। गांव में अब बाढ़ आ चुकी थी, कई लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके थे, कितने ही लोग बाढ़ के पानी में बह चुके थे। किसी का सामान बाढ़ के पानी में बह रहा था तो कोई इंसान बाढ़ के पानी में बह रहा था। न जाने कितने ही लोग अपने बच्चों को कंधे पर लिए इधर उधर भटक रहे थे। उन्हीं में से थी आशा और निशा। देखते ही देखते बाढ़ का पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आशा को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आशा को तैरना नहीं आता था। इस वजह से वो पानी में डूबने लगती है। अपनी सास को पानी में डूबता देख वो जल्दी से अपनी सास को पकड़ती है और लोगों से मदद की गुहार लगाती है। कोई है हमारी मदद करो, मेरी सास की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, कोई हमारी मदद करो। इस तरह से निशा अपनी सास को पकड़कर बाढ़ के पानी से लड़ रही होती है, लेकिन अब वो भी हिम्मत हार चुकी थी। देखते ही देखते उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। तभी एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है और कुछ देर बाद निशा और आशा की आंखें खुलती है। जब उन दोनों की आंखें खुलती है तो वो दोनों खुद को एक कैंप में पाते हैं, जहां एक आर्मी ऑफिसर उन दोनों से बोलता है, मैडम आप दोनों ठीक तो है ना? जब आप दोनों को पता था कि बाढ़ आप दोनों के गांव में आ चुकी है तो आप दोनों बाकी लोगों के साथ एक जगह पर क्यों नहीं गई? हमारी रेस्क्यू टीम अगर सही समय पर नहीं आती तो आप दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठती। इतना बोलकर वो आर्मी ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद निशा और आशा कैंप से बाहर निकलती है, जहाँ वो दोनों देखती है कि उनके ही जैसे ना जाने कितने गरीब लोग हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके थे और रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाया था।